मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, बहुत सारी बाइबल मुक़द्दस की ऐसी आयात हैं जिनको हम ट्रेडिशनली एक ख़ास अंदाज में समझते हैं, लेकिन जब हम उसकी थोड़ी तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका दरअसल ये मतलब नहीं है जो आम तौर पर हम सुनते हैं। उन्हीं में से एक आयत ये है कि जो कैसर का है वो कैसर को और जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो। अब इसका मतलब आमतौर पे समझा जाता है कि जो हमारे दुनियावी काम है हमें उस पर भी पैसा लगाना चाहिए और फिर जो खुदा के हदियाजात हैं हमें उसको भी निकालना चाहिए। अब ये इसका सानवी इतलाक तो हो सकता है, लेकिन सियाको सबाक के लिहाज से इसके मानी कहीं गहरे हैं जितना हम सिर्फ इसमें सुनते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि इसका असल मतलब क्या है, इसकी असल तशरीह क्या है। तो आइए हम एक हवाला पढ़ते हैं जो हमें बेहतर तौर पर मदद देगा ताकि हम समझ सकें कि यीशु मसीह ने जब अल्फाज ये कहे तो इससे उनकी क्या मुराद थी। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, हमें बता तू क्या समझता है, कैसर को जिजिया देना रवा है या नहीं। यस्सु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ऐ रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो, जिजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दीनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, यह सूरत और नाम किसका है। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। अब इस हवाले में चंद एक बहुत ही अहम बातें हमें बताई गई हैं। पहले नंबर पर तो हम जो नोट करते हैं वो ये है कि यहां पर एक फिरके का बताया गया है जिसको हेरोदी कहा गया है। और अभी तक हम 3 बड़े फिरके जो है वो पढ़ चुके हैं। फरीसियों के बारे में हमने पढ़ा, सदूकियों के बारे में, और उसके बाद हमने ज़ेलोतीस जो फिरका है उसके बारे में भी पढ़ा। आज हमने 2 फिरकों के बारे में बात करनी है, एक तो असीन है और दूसरे हेरोदी हैं। अब असीन जो है इनका यीशु मसीह की मसलूबियत में ऐसा सच कोई किरदार नहीं है, तो इस पर मैं आज बात नहीं करूंगा, लेकिन इनका अब बाइबल मुक़द्दस की सदाकत के ताल्लुक से एक बहुत बड़ा किरदार है जिस पर खुदा ने चाहा तो आगे जब मैं बाइबल मुक़द्दस के बारे में बात करूंगा तो फिर हम जरूर असीन पर जो है वो बात करेंगे। तो आज हम हेरोदियों पर गौर करते हैं, और मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई इन फिरकों के ताल्लुक से तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हेरोदी दरअसल कोई बहुत बड़ा फिरका नहीं था। ये एक तरह से समझे कि एक आइडियोलॉजी थी, एक तरह की एक सोच थी जो बाज लोगों में पाई जाती थी जो किसी भी फिरके के होते, और वो सोच ये थी कि क्या हेरोदीस को यहूदियों का बादशाह तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ज्यादातर यहूदी ये समझते थे कि उसका जो यहूदियों पर हुक्मरानी है वो जायज नहीं है, चूंकि वो पूरा यहूदी नहीं है, वो मिक्स्ड रेस है, यानी उसके आबा और अजदाद जो थे वो अदूमी यानी एसाऊ की नस्ल से थे। तो ज्यादातर लोग उसे कबूल नहीं करते थे, लेकिन बाज थे जो कहते थे कि देखें अब उसने यहूदी मज़हब को कबूल कर लिया और फिर वो सारा कुछ हमारे लिए करता भी है, हैकल के लिए उसने बड़ा कुछ किया, तो हमें तस्लीम करना चाहिए उसे। तो ये वाली सोच थी जिनको हेरोदी कहा गया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सवाल यीशु मसीह से पूछा गया ये इसलिए नहीं पूछा गया कि वो ये जानना चाहते थे कि हमें खुदा को हदियाजात देने चाहिए। असल में इस सवाल के पीछे जो उनका मकसद था कि वो यीशु मसीह को फंसाएं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस सवाल पूछने से कैसे वो यीशु मसीह को फंसा सकते हैं। अब अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि जो ज़ेलोतीसी फिरका था वो इस बात को किसी सूरत कबूल नहीं करते थे कि रोमी जो है उनकी हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए, और जिजिया देना एक तरह से उनकी हुक्मरानी को तस्लीम करने के बराबर था। और ज़ेलोतीसी फिरके ना सिर्फ रोम के खिलाफ थे बल्कि वो उन लोगों के भी खिलाफ थे जो किसी तरह से उनके लिए जिजिया जा महसूल इकट्ठा करते थे या फिर जो देते थे या उसकी हमायत करते थे। अब अगर यीशु मसीह सीधा सीधा ये जवाब देते कि हाँ जी उसे जिजिया दें, तो फिर यकीनी तौर पर ये लोग जाके ज़ेलोतीसियों को बताते कि ये शख्स है जो कि रोम का हमदर्द है, और यूं ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि ज़ेलोतीसी भी उनके खिलाफ होते हैं। और हमने देखा था कि वो ऐसे थे, इंतहा पसंद थे, उन लोगों को कत्ल भी करते थे, और यूं यीशु मसीह की जान जो थी ज़ेलोतीसियों के हाथों जो थी वो खतरे में पड़ जाती।
लेकिन दूसरी तरफ अगर यस्सु कहते कि जो रूमी है उनको जिजिया देना रवा नहीं है, कैसर को जिजिया देना रवा नहीं है, तो इस तरह से वो बगावत के मुर्तकिब होते और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान हो जाता कि ये बागी है, और इस तरह से सल्तनत रोमा उन्हें कत्ल कर देती। सो दोनों में से जो भी जवाब देते यीशु मसीह, हर सूरत में उनकी मौत तय थी। अब यहां पर हमें यीशु मसीह की हिकमत नजर आती है। उन्होंने एक तीर से कई शिकार यहां पर किए। अब उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह सवाल मुझे पता है, मुझे फंसाने के लिए है, तो लाओ जरा मुझे सिक्का दिखाओ। और उन्होंने सिक्का दिखाया और यीशु ने पूछा कि इस पर जो सूरत है, शबी है, वो किसकी बनी है? उन्होंने कहा जी ये कैसर की बनी है। तो उसने कहा कि अगर कैसर की बनी है तो इसका मतलब है कि ये सिक्के बनाए ही कैसर ने हैं, और जो कैसर ने बनाए उस पर उसने अपनी छवि रखी है। तो इस सभी कुछ का बेसिकली मालिक वही है, और जो कुछ उसका है तुम उसे देने में कोई हर्ज भी नहीं है। अब यहां तक जो सवाल था उनका पूरा हो गया, लेकिन हमेशा की तरह अब यीशु उन्हें भी एक सबक सिखाना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि जो खुदा का है वो तुमने खुदा को देना है। लेकिन खुदा का क्या है? इसका आम जो हम तशरीह करते हैं कि इसका मतलब है कि जो हमारे हदिया जात हैं वो हमने खुदा को देना है, लेकिन यहां पर बात हो रही है शबी की। जो सिक्का है उससे कैसर को देना इसलिए रवा है क्योंकि उसकी शबी इस पर है और ये उसको तलब कर सकता है। और अगर हम यही असूल फिर खुदा के लिए इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे कि फिर खुदा की शबी किस पर है। तो आपको याद होगा कि जब खुदा ने ये कायनात खलक की तो बाइबल मुकद्दस बताती है, पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर बनाया। उसने अपनी शबी इंसान में रखी, इंसान की रूह इंसान के दिल में रखी। अब अगर खुदा की शबी मुझ में है तो मुझसे वो मुझी को तलब करता है, मुझसे वो मेरी रूह को मांगता है, मेरे दिल को मांगता है। तो आप कहेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या बना? इसका मतलब हमें इस सवाल में मिलेगा कि जब खुदा ने अपनी शबी पर बनाया तो हमें क्यों बनाया? खुदा ने अपनी शबी पर हमें बनाया ताकि हम उसकी तरह के हों। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा किरदार उसके जैसा हो। और बाइबल भरी पड़ी है जब खुदा ने बार बार कहा कि मेरी मानिंद बनो। हम पढ़ते हैं खुदा ने बनी इसराइल से कहा पाक बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूं। खुदा ने कहा कि सिर्फ अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, मोहब्बत रखने वालों के लिए दुआ ना करो, बल्कि सबसे मोहब्बत रखो, सबसे भलाई से पेश आओ, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप भी यही कुछ ही करता है। वो नेकों और बदों दोनों पर जो है मैं बरसाता है। हमारी बुलाहट एक ही है, हमें उसकी मानिंद बनना है, जैसा वो है उसी की तरह बनना है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।